ठाकुर जी चरण धो रहे हैं किशोरी जी के, और कैसे नाटकबाज हैं लाल जी, चरण धो रहे हैं, ललिता विशाखा हाथ पे हाथ धर के देख रही हैं। बोले ऐसे कौन चरण धोवे? बोले तुम न जाने, हमने इनके बारे में सुनी है। बोले कहा, गर्गाचार्य जी इनको नामकरण करवे गए और उनने यूं कही कि नारायण के समान गुण वाली है। बोले हाँ ये बात तो कही। बोले अब क्या करेगो? किशोरी जी के चरण जैसी बाहर आए तो गड्ढा में जितनो जल भर गयो, वहां से ठाकुर जी जय हो, मैं पवित्र रह जाऊं, मेरे सबरे पाप नष्ट हो जाएं, आचमन करने लगे, दादा पर दादा सब मुक्त हो जाएं, पूरी वृंदावन की भूमि पवित्र रह जाए, यमुना जी पवित्र रह जाए, मेरी नैया पवित्र रह जाए, सब जगह छींटा मारने लगे आके। महाराज जब ठाकुर जी छींटा मार रहे थे ना, तो कई सारे भौरे वहां पर आ गए। बोले कौन है? बोले 33 कोटि देवता आ गए किशोरी जी के चरणन की। अरे किशोरी जी के चरण व किशोरी जी के चरणन को जल, और वो भी धोयो कौन ने? स्वयं श्याम सुंदर ने अपने हाथन से। सब आकर के एक एक कणिका, एक एक बिंदु वाकी लेकर के आनंदित है। ठाकुर जी बोले अब विराजो, मेरी नौका में आप विराजो। ठाकुर जी पहले चढ़ गए, किशोरी जी से कह रहे हैं लाओ हाथ दो। किशोरी ललिता जी से बोली जी कहा है रो है? बोले पतो बताई तो ही हमने, हमें ना चढ़न देगो ये, आप या को हाथ पकड़ के चढ़ो। किशोरी जी बैठ गई। ठाकुर जी बोले हाँ सुनो रही सबरी, धक्का लगाओ नाव में बीच में कर दो, फिर मैं छोड़े आऊंगा इन्हें पल्ली पार। इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी सबरी वहां में ऊपर चढ़ गई, कूद कूद करके, कोई जगह नहीं बची है वहां में, फिर भी चढ़ गई। ठाकुर एक कहा कर रही हो, कहा कर रही हो? बोले अब बैठो रे चुपचाप। ठाकुर जी बीच में बैठे, यहाँ पे बैठ गई, यहाँ बैठ गई, पीछे बैठ गई, आगे बैठ गई, सब बैठ गई भाई में, छोटी सी नाव में। ठाकुर जी बोले मैं धक्का दे दूंगा सबरीन ने, क्यों चढ़ गई हो, मेरी नाव डूब जाएगी। बोले अब चुपचाप बैठो रो, धीमे धीमे पार कर दे। श्री जी अकेली जाएंगी माते में? अरे मैं छोड़े आ तो इन्हें बरसाने। बोले तो काय गुते हम, तू काय को जाएगा, हम जाएंगे। ठाकुर जी बैठे हैं, सामने किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही। ठाकुर जी बोले खीर में नमक को डेला आ गया बीच में, बढ़िया चल लो, सब कूद पड़ी हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे नाव चला रहे हैं। चलाते 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 ठाकुर जी अचानक से पतवार बीच में धर दें और दोनों पाम ऊपर ऐसे पधरा करके और जैसे लेटवे की स्थिति में है गए। ललिता विशाखा आदमी अब काय कुना चला रहे भैया, काय है वो? बोले थक गो मैं, इतनी भारी है गई ये मेरी नाव, कैसे लेके जाऊं, थक गऊ मैं। भैया अभी मत थके, नेक दूर और छोड़िया फिर थक जाइयो ना, मैं तो थकूं, तुम जानो ना मैं बहुत लाड़लो लालू अपनी मैया पिता को, मोह पलकन पे धरे सब, और जन कहां ते आ गई है, जन कौन की छोरी हो सबरी हो, मुझे इतनी परिश्रम करवा रही हो तुम। वृंदावन में कोई ये पता चल गई ना कि मैंने इतना परिश्रम किया, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घरन में ढूंढेंगे और फिर तुम्हें दंड देंगे सबरे। ललिता विशाखा बोल कैसे हार तेरी दूर होगी ये बता। बोले भूख लगी है, कछु खवाओ। ललिता विशाखा बोली अब यहाँ कहां थे? बोले सबरी मटकीन में मुंह पता हो तुम्हारो आज कछु बिको ना है, या मैं मक्खन दूध घी दही सब धरो है, खिलाओ मुख पवाओ। मैं तुम तो देखो कोई वेतन तो कोई दक्षिण वो तो लूंगो ना, रुपया पल्ली पार छोड़ोगे, ये खवाए दूं मैं। ललिता विशाखा बोली भैया इतनो इतरावे वारो मला मैं पहली बार देखो, कैसे इतरा रहे? ललिता विशाखा बोली अच्छा ले खोल। बोले अरे तुम जानो ना हो का? बोले कहा मैं अपने हाथ से खाऊं ना हूं, मैया गोद में बिठावे, बाबा सामने ते थाली में ते परोस करके मुझे पवा में, मैं तो तब पाऊं, अब मुझे तो पावो ही ना, छोटे छोटे नैने नैने मेरे हाथ में, कहां से खाऊंगा? ललिता विशाखा अपने हाथ धोने लगी, रुक जा हम खवा में, जमुना जी में जैसे हाथ। अरे तुम काय को धो रही हो? वो खवामेंगी तो हम बे तुम्हारे हाथन ते खाऊंगो, ऐसे बुरे बावरे से कार्य पीरे तुम्हारे हाथ। अरे मेरो तो नियम है, मैं तो शुद्ध गोरे गोरे हाथन ते पाऊं, और ऐसे हस्त कमल तो केवल तुम्हारी ये
श्री जी कहिए इनके हाथन से पाऊं। ललता जी को क्रोध आया, बोले मैं यार धक्का दे दूंगी अब जमुना जी में, बहुत देर रह गई है, इतनी देर तो ये बातन ने बनाए जाए रो। विशाखा जी बोली अगर हम पे नाव चलानी आती होती तो हम कब को धक्का दे देती है। कहा है नेक्सो से तो है, हाथ पांव बांध के नाव ले जाती हम, लेकिन नाव चलानी ना आवे वो तो बात है। श्री जी सही सलामत पहुंचानी है पल्ली पार। सब सखी गई श्री जी के पास। श्री जी बोले हाँ आपको आज बहुत श्रम है रो, लेकिन नेक श्रम और करना। बोले कहा। बोले आपको थोड़ा अनुचित तो लगेगा लेकिन नेक कर दो। बोले कहा करनो का ये तो बताओ। बोले ये दूध घी मक्खन जो हमारो है का है, ये याकू पवानो है अपने हाथन से। श्री जी बोली तुम्हें नेक शर्म ना आवे, जन कौन है कौन को छोरा, जन कहां ते आ गए यहाँ पे, अभी तक कोई पहचान नहीं पाया कि श्याम सुंदर है और मैं अपने हाथन से पवाऊंगी है। श्री जी मरता कहा नहीं करता, कभी कभी पार उतरवे के काजे ऐसे इनको भी बाप बनाना पड़े। नेक श्री जी नेक बात है, आपके हाथन को केसर के जलते धोमेंगे, गुलाब जलते धोमेंगे, बिल्कुल शुद्ध कर देंगे हम। बाकी और सुनो एक बात और कह दें, पल्ली पार पहुंच के नहीं ये यही की पगड़ी के हाथ पांव नहीं बांध दिए तो हमारा नाम बदलियो तुम। एक बार उस पल्ली पार पहुंचने की बात है। सब श्री जी के पांव पूजन लगे। श्री जी उठ करके सामने आई। श्री जी सामने बैठ गई, भौं चढ़ा रखी, इसको देख लियो अब देख लियो बस। और बड़े बेमनते हाथ बोल रही हैं मटकी में और मक्खन निकाल करके। ठाकुर जी तो अपलक नेत्रन से श्री जी को देख रहे हैं, एक एक छवि देख रहे हैं। और ऐसी संध्या रही है, ठाकुर जी दिख नहीं रहे, पल्ले पड़ नहीं रहे, और श्री जी ऐसे निकारें और ऐसे करें, हाथ प्रेम से ठाकुर जी पा रहे हैं। दो चार बार ठाकुर जी ने जैसे पायो, फिर से ठाकुर जी लेटन लगे। ललिता विशाखा बोली अब का है गो। बोले मेरी हार जान आ रही, बेमनते पवा रही हैं ये, इनते कहो मनते पवाएंगी तभी मेरी थकान दूर होएगी। श्री जी बोली तो कैसे मनते पवाऊं, तेरे आगे यो हाथ तेरी थोड़ी पर धर के और बड़े हाथ बात जोड़ के ऐसे पवाऊं। बोले हाँ ऐसे ही पवा। श्री जी प्रेम से पवा रही हैं, जबरदस्ती हंस रही हैं, जबरदस्ती अरे नेक और खाए लो, अरे नेक दही भी पाए लो, नेक ये खाए लो। ठाकुर जी नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना नहीं, इतना ना पाऊंगा। बोले नखरे और कर रहा हूं ऊपर ते। प्रेम से पा लियो। श्री जी उठ गई, बोले अब तेरा पेट भर को भैया अब ले चलो मैं पल्ली पा। ठाकुर जी ने फिर पतवार उठाई, फिर से चलान लगे। चलते 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 फिर से बीच में ठाकुर जी ने पतवार रोक दी। फिर ते पाम ऊपर किए। सब बोली अब का भयो। बोले पेट भर गो, अब नींद आ रही है मुझे, अब तो मैं सोऊंगो। अरे भैया तू पल्ली पार जाके सो जाइयो, हमें पार कर दे, बीच नदी में तेने नाव रोक रखी है। बोले भैया मैं कहां फंस गऊं तुम लोगन के बीच में, अब मेरी हार दूर करवे के काजे मेरो मन लगाना पड़ेगा। मेरो मन ना लग रहा, मैं बहुत मेरो मन उचट रहा है, तुम सबरीन को देखवे में मेरो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। धाम दुल्ला सी बैठ गई हो मेरी नाम में। ललिता विशाखा बोली कहा चाहिए तू ये बता। बोले मेरो मन तो केवल एक को देखवे में ही लग रहा है, उनको सबसे आगे बैठा, मैं उनको देखता रहूंगा, मेरा मन लगता रहेगा, ना पल्ली पार पहुंच जाएगी, तुम सबरी पीछे जाओ। ललिता विशाखा बोली श्री जी आप आगे आ जाओ। श्री जी बोले काय को ने देखेगो आपको। श्री जी बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, कैसे श्रम करवा रही हो मोते। कहां धूप की नेक किरण भी मेरे ऊपर आ जाए तो तुम सबरी अपने आप ऐसे सब प्रयोजन करो, नेक भी मुझे श्रम नहीं होना चाहिए। और आज कोई मनचलो व्यक्ति कछु भी कर रहा हो और तुम सब में मुंह को आगे कर रही हो। ललिता जी बोली आप भूल गई, पल्ली पार पहुंचने की बात है, बस वहां तो यार हम देख लेंगे, बस वहां तक आपने बैठ जा। श्री जी उठ करके आई, सामने आकर के बैठ गई। ठाकुर जी बोले अरे सुनो, इनते यों कह दो मेरी ओर देखें और खूब मंद मंद मुस्काती भाई देखें, बीच बीच में शर्मा जाएं तब चलेगी ना। श्री जी ने एक देख लो,
ललिता विशाखा बोली एक काम कर ले, तू हमें देख ले, हम तो यहाँ से आके देखी खूब शर्माएंगी, तू जैसो कहेगो वैसो करेंगी, तो देख के मुस्कुरा जाएंगी, तो देख करके आंख मार देंगी, तू जैसो कहेगो हमें देख ले। ठाकुर जी बोले हम बे मैं यमराज ना देख लूं, तुम तो सुंदर होएगा वो, तुम्हें तो ना देखूंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी, और जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी के नेत्रन में देखो, नेत्रन की वो चंचलता देख करके किशोरी जी पलक झपकना भूल गए। अब पहले तो जानबूझ के मुस्कुरा रही थी, पर अब अपने आप प्रसन्नता सी आ रही है, रों पुलकित से हो रहे हैं। और ये दृश्य देख के ललिता विशाखा को बड़ी चिंता हो रही है। बोले भैया ये कुछ जादू टोना वारो लग रहा हो, देखियो यानी श्री जी अपने बस में तो ना कर ले। बोले श्री जी जन कौन को छोरा है, कहां ते इतना मत देखो, नेक बस पार है वे तक की देखना। बोले नहीं नहीं देखने दे। श्री जी के इस प्रेम उन्माद, श्री जी समझ गए ये कोई और नहीं है, श्याम सुंदर आज छद्म वेश धारण करके आए। अचानक से पता नहीं कहा भय और ठाकुर जी ने पलक झपकी। जैसे ही ठाकुर जी ने पलक झपकी, उनका नाम है कृष्ण, करशतीति कृष्ण। अगर उन्होंने नेत्रों में नेत्र भर के देख लिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। ठाकुर जी ने जैसे ही नेत्र अपने बंद किए, किशोरी जी का ध्यान टूटा। अरे ललिता मुझे तो ऐसा लगे कि कछु जान तो दिखे, अभी आने मेरा ऐसा वशीकरण कियो मुंह को यही में श्याम सुंदर दिखने लगे। ललिता जी बोले अरे नहीं नहीं श्याम सुंदर थोड़ा ही है जी, वो तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐसे हैं। बोले वही तो मैं कहूं, पता ना या मैं क्यों मेरी आसक्ति सी भई। अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने फिर पतवार धर दी। ललिता विशाखा बोली अब कहा भयो। बोले देखो मेरे नहने नहने हाथ हैं, पतवार चलाते चलाते थक गया हूं मैं, और अब मेरी थकान ना तो मक्खन ते जा रही और ना इनके दर्शन ते जा रही, अब तो एक ही काम होगा। बोले कहा मुंह पे एक मंत्र आवे, पर वह मंत्र को जब तक मैं कोई के कान में नहीं पढ़ूंगा तब तक वह मंत्र को कोई प्रयोजन नहीं। और वह मंत्र की ऐसा प्रभाव है कि वह मंत्र के बोलते ही नाव अपने आप चलने लगेगी, लेकिन वह मंत्र को मुझे कोई कुछ सुनाना पड़ेगा। ललिता जी बोले ले सुना। ठाकुर जी बोले पहले मैल साफ करके आप नो सुना, तेरे कान में ना बोलूंगा तो इनके कान में। विशाखा जी बोली इतना समीप आवेगो तू? बोले हाँ वो तो कान में ही गुरु मंत्र की तरह बोलूंगा तभी काम होएगा। अंत में किशोरी जी से कही, बोले कछु कहेगो कान में सुन ले, और कछु ज्यादा बोले तो धक्का दे दियो या अब तो दे ही देंगे हम, चाहे कैसे पतवार में लटकती झटकती पहुंचा देंगे, अब के ज्यादा बोलो तो या धक्का दे देंगे। किशोरी जी ने अपनो कान आगे कियो और ठाकुर जी नेक समीप गए हैं। अपने अधर को स्पर्श किशोरी जी के कर्ण से करा करके ठाकुर जी बोले हे कृष्ण मनोहारिणी। कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते नेत्र सजल हो गए, प्रेम पुलकित हो गई श्री जी। तुरंत हाँ कृष्ण मुख से शब्द निकला, सब सखियां अचंभित हो गईं। बोले कहां कृष्ण? अरे बोले ये कोई और नहीं है, श्री कृष्ण है, अपने रूप में आओ। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी पाग हटाई, श्याम सुंदर मध्यस्थ प्रकट हो गए। बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे शैर करन घाटन की निक से, शैर करन घाटन की निक से, संग लिए सहचारी नाव में, संग लिए सहचारी नाव में, बैठे
युगल बिहारी नाव में बैठे, युगल बिहारी नाम में बैठे, युगल बिहारी नाव में बैठे, युगल चिन्हों का बिहारिणी बिहारी जो सरकार।